हम एक पत्रकार हैं और अखबार है हमारा देश रोजाना, जिससे मैं यहाँ लाइव करने आया था और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रिंसिपल की मैंने पूरी परमिशन ली। उन्होंने कहा आप दिखा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी लाइव में पूरा वाक्य जो आपको दिखाई दे रहा है वो सभी आप जो है कर सकते हैं। ये जो है टीचर आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, इन्होंने जो है कहा है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड अभी माफी नहीं मांग रहे, जो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रहे हैं। लेकिन हमने पूरे समाज की बात मानी है, अभी उसमें कुछ तरीके से बात नहीं हुई है। मैं ये कह देता हूँ कि क्या पत्रकार जनता के मुद्दों को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मुद्दों को अगर इस सरकार में उठाएगा, अगर ऐसे करप्ट, मैं कहूँगा नहीं क्योंकि अभी जांच का विषय है, ये हमारी भी आगे कार्रवाई चलेगी। जो भी इनमें पाया जाएगा कि यहाँ पे सफाई नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, जिस तरीके के बच्चे लाइव में बता रहे हैं, हम लाइव दिखा रहे थे, इसने जो है स्टाफ ने बदतमीजी करी, जिसमें लाइव में मेरे से फोन लूटा और मेरा माइक लूटा। लेकिन हमने उसको समाज के बात में रखते हुए, क्योंकि हमारे गांव का स्कूल है, हमारे गांव की वो है, हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम बात कर लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टाफ है वो अभी भी अपनी उसी रवैये पे बना हुआ है, अपनी उसी अकड़ में है। हमने समाज की बात मानी है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है गांव के यहाँ बैठे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। ये गांव की बाबा भैया गांव के लिए सही काम कर रहे थे, हम ठीक है सही कर रहे थे। अब ये स्टाफ कैसे गलत कर रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टाफ जो है। बाकी आपको मैं दिखाई देता हूँ स्कूल का नजारा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। जो पत्रकार ने आवाज उठाई वो सही उठाई है। हम जो हैं नीचोड़ के सरकारी स्कूल में हैं हम, जहाँ की जो वीडियोस वायरल हो रही थी एक पत्रकार साथी के साथ जो बदतमीजी हुई थी रिपोर्टिंग के माध्यम से, हम खुशी वहाँ पे मौजूद हैं। लाइव तस्वीर आपको चैनल के माध्यम से तमाम जो अध्यापक हैं यहाँ पे हम लोग उसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। तमाम पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, उसके साथ तमाम जो पत्रकार है साथी वो पहुंचे हुए हैं। हम उसके हालात भी दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके के हालात इस स्कूल्स के हैं। ये लाइव तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि तमाम मेरे साथी दिखाने की कोशिश करें। यहाँ के गांव के मौजूदा लोग हैं, पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, उसका क्या फैसला रहता है उसको लेकर बातचीत भी रहेगी। और हम जो साथी है हमारा उससे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, जिसकी हम स्टार्टिंग में आपको रिपोर्टिंग दिखा देते। गांव के सरपंच साहब हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या वाकया है, स्कूल की क्या सिचुएशन है, तो तमाम चीजें दिखाने की हम कोशिश भी करेंगे। जी जी, ये सही कहा सरपंच साहब। स्कूल की अगर बातचीत करें, किस तरीके का स्कूल का माहौल है? सबसे बड़ी बात, अब तक तो स्कूल का माहौल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज जो हुआ है, पत्रकार को न तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत होती, वो अपना स्कूल के अंदर आया और पत्रकार तो देश की गरिमा है। पत्रकार महोदय जी यहाँ पहुंचे तो उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। जो कमियां थी उनको सरकार को प्रेषित कर देते, सरकार उनके पर गौर करती। और जिस तरीके से अध्यापकों का व्यवहार रहा है, वो व्यवहार है तो मैं तो मौके दिखाने में तो ऐसा अभद्र व्यवहार किया तो बहुत गलत व्यवहार किया। कार्रवाई का व्यवहार नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का काम होता है अध्यापकों को। पत्रकार कमियों को लेके जाते, अच्छी बात है, कमियों को जो उजागर करेंगे जब हमें पता चलेगा तो हमको जब तक कहीं समाधान होगा कैसे नहीं होगा। और ये चीजें कहीं ना कहीं गलत थी जो सबसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इनका व्यवहार था वो गलत था, ये गांव के सरपंच थी है जो तमाम चीज दिखाए थे, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक डंपिंग ग्राउंड, जिस तरीके से शहरों गाँव के अंदर, बड़े बड़े गाँव के अंदर इससे बड़ा डंपिंग ग्राउंड तो और के इस स्कूल में बना हुआ है। ये आप लाइव तस्वीर इन चीजों का आवाज उठाने के लिए जो हमारा जो एक पत्रकार साथी जो यहाँ पहुंचा था, जो एक बड़े प्रतिष्ठित समाचार पत्र में काम करता है, उसमें उनके साथ बदतमीजी की गई थी। ये सब चीजें अगर आप चाहोगे उसके साथ और भी चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखो ठंडे पानी के लिए एक वाटर कूलर लगाया गया है जिसकी व्यवस्था, और ये ठंडा पानी का जो वाटर कूलर है ये भी संचालित नहीं है। बच्चे जो हैं वो अलग तरीके से पानी पीते हैं। आप लाइव तस्वीरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये जो बंद पड़ा हुआ है। अगर इन चीजों की आवाज अगर कोई पत्रकार साथी आके अगर स्कूलों में नहीं उठाएगा तो इनकी दुष्टता कैसे होगी, ये सब चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी अगर चीज हम कोशिश करें
आप ये देख सकते हो किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पे होंगी। अगर आप हम तमाम साथियों से चाहेंगे कि खबर को हमें बताने की कोशिश करें, अगर किसी प्रशासन की नाकामियां अगर हैं, कहीं इस तरीके की दिक्कतें हैं, अगर उसको पत्रकार नहीं दिखाता है तो क्या इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको नहीं ठहराता है, तो क्या इस तरीके की बदतमीजी कहां तक सही है, कहां तक गलत है। ये तस्वीरें हम आपको चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे थे और हम चाहेंगे कि आप इसको वीडियो को शेयरिंग भी करें और क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए हम कोशिश करते थे। इस चीज के लिए हम अपने साथी हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे और भी हम दोस्त हैं बातचीत करने की करेंगे। ये आपकी लाइव तस्वीरें हम बाकी एक बार मैं दिखा देता हूँ। आइए भाई साहब जी दिखा देते हैं। जी पुलिस भी मौके पे है। यहाँ फिलहाल आप देख सकते हो ये SHO जो है पलवल के हैं पहुंचे हुए हैं। स्कूल है औरंगाबाद का। ये बहुत बड़ी कमी इन लोगों ने की है। एक पत्रकार ने जनता की आवाज उठाई तो इस तरीके से यदि हम अजय चौहान है जी ये यहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग के लिए अजय चौहान जो साथी हमारे जो आए थे उनसे बातचीत करने की हम कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बात करने की कोशिश करेंगे अजय चौहान जी से। जी अजय जी क्या बात हुई थी? मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मुझे सूत्रों के हवाले से और मेरे गांव की जनता ने मेरे पत्रकार होने के नाते मुझे खबर दी कि इस स्कूल में जो प्रधानाचार्य है वो लेक्चर नहीं लेते और कोई भी जो है टीचर यहाँ पर समय पर नहीं आता है। नहीं उस समय पर जैसे लंच भी खत्म हो जाता है तो बच्चे ऐसे ही घूमते हैं। वो गंदगी हमने दिखाई, यहाँ पे गंदगी भी बनी हुई थी। साफ सफाई को लेकर, गंदगी को लेकर तमाम मुद्दे जो स्कूल में एक बच्चियों के लिए होते, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है, तो वो हमने दिखाया, सेफ्टी को लेकर दिखाया। लाइव आप हमारी देश रोजाना पर देख सकते हैं। कैमरे लगे हुए, कैमरे भी जो है हमें दिखाई नहीं दिए जब हम लाइव कवरेज कर रहे थे। मुझे ऐसे ही जो है ध्यान में नहीं आए क्योंकि मैं टीचरों से सवाल कर रहा था। उसी दौरान कुछ टीचरों ने आकर मुझसे बदसलूकी की और बदसलूकी करने के बाद मेरा कैमरा बंद कराया, मेरे चैनल का, मेरा जो है माइक लिया। तो मैंने उनको कहा कि ये लाइव रिपोर्टिंग है, आप गुस्से में क्यों आ रहे हो, आप अपनी बात रखिए ना। आप अगर टीचर नहीं हो तो टीचर हो तो आप यहाँ पर पढ़ाते नहीं हो बच्चों को, तो हम तो सवाल पूछेंगे ही, हमारा अधिकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर ऐसी चीजों पर हम सवाल उठाते हैं अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने समाज के लिए, तो पत्रकार का अधिकार है, जनता उसके साथ रहती है। अगर ये ऐसी मनमानी करेंगे, अभी भी हमें समाज के दौरान हमसे बात करी गई कि ये गांव की बात है, गांव का स्कूल है, पत्रकार जी जो हुआ उसे भूल जाइए। हमने वो भी करने को चाहा कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन इन्होंने उसमें भी कोई बात नहीं रखी अपनी। मैम जो यहाँ की प्रिंसिपल मैम है वो अकर में कि हमें फांसी लगनी है। एक सवाल किया था उनसे, इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम बताएं। हाँ जी, यही तो है। एक सवाल किया था कि दूसरा जो है प्रधानमंत्री कौन है हमारे इंडिया का, वो भी बताया नहीं गया। और मैं आपको बताऊं कि आप सभी अपने कमेंट में जिन जिन चैनलों पर आप, जो हमारे चैनल है साथी हैं, सभी लाइव कर रहे हैं, आप इन पर अपनी जो है कमेंट में बताइए कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन था। शायद आपको भी पता होगा कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन था। ये यहाँ के लाख लाख रुपए लेने वाले टीचरों को नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था। कल 25 तारीख है, कल 26-27 को हरियाणा CET का जो है एग्जाम होगा। ऐसे ही अफसर लगाए जाएंगे क्या? ऐसे अफसरों को घपलेबाजी से सरकार लगाती है? ये हम सरकार से भी ये सवाल पूछेंगे क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होता। क्या कुछ वाक्य हुआ था? किसने किस तरह से आपकी जो यहाँ पर इंसल्ट की थी, क्या कुछ हुआ? मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया, ऑफ रिकॉर्ड मैंने बात करी थी, आप जो है क्लास लेते हैं बच्चों की? नहीं लेते। जब ये कह रहे हैं कि हम क्लास नहीं लेते, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो मैं इनकी प्रिंसिपल, अगर कोई टीचर नहीं होता तो क्लास तो लेगी। आप क्लास लेती हो कि नहीं? जब ये कह रही कि नहीं, कि कभी कभी ले लेते हैं हम अकाउंटेंट्स की। ये फिर मुझे उसमें सवाल में जब वो देखा, फिर मैंने अपनी लाइव जो है रिकॉर्डिंग शुरू की। मेरे साथ मेरा साथी था, उसने लाइव कैमरा रिकॉर्ड किया, लाइव चालू की, मैं इनकी लाइव करो आप। तो हमने लाइव जो है इसकी कवरेज करनी चाहिए, जिसमें हमको गंदगी बच्चों के पास मिली। जो टीचर है जो दावा कर रही थी कि हम पढ़ाने जाते हैं, तो बच्चों ने कहा प्रिंसिपल मैम कभी कभी ले आती हैं। और उस दौरान 12:30 बज चुके थे, 12 बजे से 12:30 के बीच में लंच होता है, लेकिन लंच के 10-15 मिनट बाद भी टीचर नहीं थे। हमने लाइव क्वेश्चन पूछा है देश रोजाना पर, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कैसे आई कि उन्होंने जो माइक हाइपर क्यों हो गए ये लोग इस वजह से हाइपर हो गए। हमने कहा कि आप प्यार से अपनी जो है अपनी भी बात रखिए, जो समस्या आप अपने। फिर एक टीचर आया, लाल कमीज में था, आप भी उन्होंने नाम नहीं बताया। मैंने नाम पूछा कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, ऐसे करने लगे, जबकि मैं
प्रधानाचार्य से बात करके गया था और मेरी माइक आईडी ये लूट ली थी। उन्होंने परमिशन दी आपको? परमिशन भी दी है, सारी चीजें की है कि आप देखो जाकर। डीओ खुद कहते हैं, जब भी मुझसे मिले हैं, रूबरू है जिला शिक्षा अधिकारी पलवल के अशोक बघेल जी, कहते हैं कि आप कभी भी हमारे स्कूलों में जाकर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। आज डीओ साहब भी एक जो है अभी बात नहीं हुई है, अभी तक आए नहीं है अपने इस स्कूल में। ये हमारे गांव औरंगाबाद का स्कूल है और इसमें बेटियों के साथ गंदगी आप दिखाइए ना अपने कैमरा पे। मैं कहूंगा कि गंदगी कितनी बुरी है यहाँ पर, और टीचर नहीं है, काफी जो है स्टाफ की कमी है इस स्कूल में। गांव के लोगों से आप बात कर सकते हैं, स्वीपर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो होना चाहिए।